हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो फैमिली सीरीज़ है, प्रैक्टिस सीरीज़ है, वो स्टार्ट हो चुकी है। आज उसका लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशंस ऑफ m1 l की पावर -1 t की पावर -2। वैसे देखा जाए तो आप चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करके इस डायमेंशन को चेक कर सकते हो किसके डायमेंशन है। बट मैं सबसे पहले m1 l की पावर -1 t की पावर -2 को मैं कंपेयर करूंगा हमारे फोर्स से। तो फोर्स की हमारे पास जो डायमेंशन होती है बच्चों क्या होती है, m1 l1 t की पावर -2। इट मीन्स अगर हम नीचे एरिया से डिवाइड कर दे तो हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l की पावर -1 t की पावर -2। इट मीन्स ये हो गया स्ट्रेस या प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए डिस्टेंस, m1 l1 t की पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया L2। इट मीन्स ओवरऑल हमारे पास में यूनिट क्या आ रही है, m1 l की पावर -1 t की पावर -2। इट मीन्स ये जो डायमेंशन दी हुई है बच्चों, ये किसकी है, स्ट्रेस या प्रेशर की डायमेंशन है। और हमारे क्वेश्चन के अंदर आंसर में स्ट्रेस दिया हुआ है, यही इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट डायमेंशन हो जाएगी। आप बारी से टॉर्क को भी चेक कर सकते हो, सरफेस टेंशन को भी चेक कर सकते हो, विस्कोसिटी को भी चेक कर सकते हो। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास में फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिसकी डायमेंशन एज इट इज सिमिलर होगी आपकी वर्क डन और एनर्जी के। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी भी आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। विस्कोसिटी की भी आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो दो तरह के फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला होता है हमारा विस्कस फोर्स, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, और यहाँ पे जो ईटा है ये हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी आप डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, F अपॉन आर वी से, जहाँ F विस्कस फोर्स है, आर यहाँ पर आपके पास में रेडियस या लेंथ कंसिडर कर सकते हो, वी यहाँ पे वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हो। बट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर वो क्या रहेगा, स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, एम वी आर। इट मीन्स एम मास, m1 वी वेलोसिटी, l1 t की पावर -1, r अगेन लेंथ। इट मीन्स हमारे पास डायमेंशन क्या आ रही है डिस्टेंस, m1 l2 t की पावर -1, m1 l2 t की पावर -1। ऑप्शन आपको नजर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, m1 l2 t की पावर -1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन फॉर्मूला इज। क्वेश्चन में हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 फिजिकल क्वांटिटी दी है, उनमें से किन की दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। नो, इन दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट है। बिकॉज टॉर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपके एज ए एनर्जी और वर्क डन, और एंगुलर मोमेंटम की अभी हमने निकाली थी m1 l2 t की पावर -1। टॉर्क एंड एनर्जी, बिल्कुल टॉर्क एंड एनर्जी एंड वर्क डन तीनों की ही आपकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। एंट्रोपी ऑल्सो एनर्जी होती है, बट ये पावर है तो ये सेम नहीं होगा। पावर एंड एंगुलर मोमेंटम, नो, ये भी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज टॉर्क एंड एनर्जी हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if H and E respectively represent Planck's constant and electronic charge, then the dimension of H upon E are the same as those of। देखो स्टूडेंट्स, हमें H अपॉन E की डायमेंशन निकालनी है और फिर कंपेयर करना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ इसकी डायमेंशन मैच खाती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, एंड E इज द चार्ज। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल के इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, H की डायमेंशन, H कैसे होएगा आपको पता होना चाहिए, बाय द प्लांक थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू।
द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज E इज इक्वल टू एच न्यू। इट मीन्स एच इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास में E डिवाइडेड बाई न्यू। इट मीन्स एच की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास में एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। तो आपके पास में एच की डायमेंशन आ रही है m1 L2 टी की पावर -1, राइट स्टूडेंट्स। और नीचे क्या था आपका E इज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू क्या होता है A इंटू टी। इट मीन्स इसकी डायमेंशन हमारे पास में क्या हो गई A1 T1। अगर हम H अपॉन E करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास डायमेंशन क्या आ रही है m1 L2 टी की पावर -2 इंटू A की पावर -1। देखो डिस्टेंस A है आपका ऊपर जाएगा तो A की पावर -1, T1 है ऊपर T की पावर -1 है तो ऊपर जाके T-1 T-1 कितना हो जाएगा T की पावर -2। इट मीन्स हमारे पास में H बाई E की बच्चों डायमेंशन क्या आ रही है m1 L2 टी की पावर -2 A की पावर -1। अब हमारे पास में ऑप्शन में काफ़ी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से देखो एक ऑप्शन चेक करना है। वैसे तो मुझे डायरेक्ट पता है कि एच अपॉन ई की जो डायमेंशन होती है बच्चों किसकी होती है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की। कैसे देखो, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता होनी। ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी, तो हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को ही चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है बच्चों आपको याद रखनी है m1 L0 टी की पावर -2 एंड A की पावर -1। किससे निकाला, या तो आप इस फॉर्मूले से निकालो F इज इक्वल टू QVB। when a charge is moving in a uniform magnetic field then it experiences a force that is called magnetic force and it is given as F is equals to QEB। तो वहाँ से मैंने ये B की डायमेंशन फाइंड आउट की है। अब मैं इस B को जैसे एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ एरिया से। एरिया मीन्स क्या हो गया हमारे पास में L2, तो यहाँ पे पहले L0 था, अब हो गया m1 L2 टी की पावर -2 A की पावर -1, जो कि सिमिलर है बिल्कुल H अपॉन E के। इट मीन्स B को मैग्नेटिक फील्ड को जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो हमारे पास डायमेंशन बिल्कुल ये किसकी तरह है H अपॉन E की तरह ही है। तो वी कैन से द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ H अपॉन E इज सिमिलर एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और हमारे ऑप्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है डिस्टेंस, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से डिस्टेंस। थर्मल कंडक्टिविटी की आपको क्या करना है, हमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है या डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। इट मीन्स जब हम किसी सॉलिड को या किसी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं तो dq अपॉन dt द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास में क्या, ए क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट के। जैसे आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमारे पास में कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। इट मीन्स के इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस dq अपॉन dt से आप किसको डिवाइड करोगे एरिया से एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट से। इट मीन्स हमारे पास में थर्मल कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू आ रहा है डिस्टेंस क्या dq अपॉन dt डिवाइडेड बाय एरिया इनटू थर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट, सॉरी टेम्परेचर ग्रेडियंट। dq अपॉन dt क्या हो गया डिस्टेंस एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया आपके पास में पावर। और इसकी जो आपकी डायमेंशन हो क्या हो जाएगी m1 L2 t की पावर -2 एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या हो गया t की पावर -3 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या हो गया हमारे पास में L2 dt अपॉन dx क्या हो गया डिस्टेंस टेम्परेचर ग्रेडियंट। इट मीन्स k1 एंड L की पावर -1 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे करते देखो डिस्टेंस L2 से L2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में डायमेंशन क्या आ रही है m1 L1 t की पावर -3 एंड केल्विन इनवर्स।
तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में यूनिट क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ रहा है, m1l1 t⁻³ k की पावर या केल्विन इनवर्स। तो हम सीधा आंसर पे चलते हैं और आंसर चेक करते हैं कहाँ पर है हमारे पास में m1l1 t⁻³ केल्विन इनवर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज। स्टीफन कांस्टेंट आपको सबसे पहले स्टीफन जो थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय ए यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी। जो आपके पास में एनर्जी इमिट होती है पर सेकंड बाय ए यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज गिवन एज E is equals to directly proportional to the fourth power of temperature। then जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आता है सिग्मा, दैट इज कॉल्ड स्टीफन कांस्टेंट। और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एनर्जी इमिटेड है ये पर सेकंड एंड पर यूनिट एरिया से, इट मीन्स हमारे पास में जो सिग्मा है वो क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इट मीन्स आप डायमेंशन किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हो डियर स्टूडेंट्स, m1l2 t⁻² डिवाइडेड बाई, आपने पर यूनिट एरिया बोला है और पर यूनिट टाइम बोला है, और डिवाइडेड बाई t⁻⁴, इट मीन्स केल्विन की पावर 4। इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स आपके पास में डायमेंशन क्या आ रही है, m1l2 से आपका l2 कैंसिल आउट, t⁻³ एंड केल्विन की पावर -4। इट मीन्स हमारे पास में जो डायमेंशन फॉर्मूला है, वैसे तो वहाँ पे यूनिट पूछी है, तो यूनिट देखो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ रहा है, सिग्मा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आया था, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, एरिया और केल्विन की पावर 4। अब आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है, पावर, एंड पावर इज मेजर्ड इन वॉट, डिवाइडेड बाई एरिया किस में हो गया आपका, मीटर स्क्वायर, एंड केल्विन की पावर 4, तो आपको केल्विन की पावर 4 लिखना ही। इट मीन्स हमारे पास यूनिट क्या हो गई, वोट, मीटर की पावर -2 एंड केल्विन की पावर -4। आंसर में चेक कर लीजिए आपके पास में आंसर कहाँ है, वोट, मीटर की पावर -2, केल्विन की पावर -4। दिस इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है डियर हमारे पास में, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी वूज डायमेंशंस आर m1l2 t⁻²। ये तो हमें पता ही है डायरेक्ट, या तो टॉर्क के ले लो या एनर्जी के ले लो या फिर वर्क डन के ले लो। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो एनर्जी कहाँ पे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ले लो आप, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, सिंपल एनर्जी ले लो, वर्क डन ले लो, टॉर्क ले लो, सबकी डायमेंशन क्या होती है, m1l2 t⁻²। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, इफ C and V respectively represent the capacitance of a capacitor and the potential difference between its plate, then the dimensions of CV²। यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है कि जब हम किसी कैपेसिटर को V पोटेंशियल से जब हम V पोटेंशियल उसकी प्लेट पे अप्लाई करते हैं और उसका कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ पे C × V² के डायमेंशन पूछे गए। तो आपको पता है जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो गिवन होती है हमारे पास में किससे डियर स्टूडेंट्स से, half CV²। The electric potential energy stored in the capacitor is given as half CV²। half is a constant term एंड CV² के जो डायमेंशन है वो किसके इक्विवेलेंट होगा डिस्टेंट से, एनर्जी के इक्विवेलेंट। और एनर्जी की आपकी डायमेंशन क्या होती है, m1l2 t⁻²। सो वी कैन से ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्टेंट्स हमें डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करनी है, ना कि पहले हम C की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, फिर V² की फाइंड आउट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा लॉन्ग मेथड है, हमें डायरेक्ट पता लगना चाहिए कि CV², हाफ CV² कहीं ना कहीं ये टर्म आती है, और ये आपकी जो टर्म है वो क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो वी कैन से m1l2 t⁻² is the dimension formula of CV²। Next question, the equation of state of a real gas can be expressed। बिल्कुल जो वांडरवाल गैस इक्वेशन है वो इसी तरह से दिया जाता है, P + A/V², V - B is equals to CT, where P is the pressure, V is equals to volume, T is the absolute temperature, and A, B and C are the constant। what is the dimension of A। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल लगेगा वो लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है आपका, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है। इट मीन्स आपको यहाँ समझ में आ गया होगा
कि ये अगर हमारा प्रेशर है तो A अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा, अगर ये वॉल्यूम है तो B भी वॉल्यूम ही होगा, और जो सिटी है वो हमारे पास में इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल डायमेंशन शो करेगा। ये दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट आएगा ना, उसके जो डायमेंशन है वही सिटी की डायमेंशन होगी, बट हमें डायमेंशन पूछी A की, तो इट मीन्स P की डायमेंशन इज इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन में। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, P आपका प्रेशर है तो A अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर ही होना चाहिए, बिकॉज सेम डायमेंशन वाली जो फिजिकल क्वांटिटी वो ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है। इसी तरह से आप क्या बोल सकते हो कि V की जो डायमेंशन है, वॉल्यूम की जो डायमेंशन है, वही B की डायमेंशन होगी। इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पूछा गया है A की डायमेंशन, सो वी कैन से A की डायमेंशन इज इक्वल टू हो गया P इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन, और प्रेशर की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है स्टूडेंट्स, M1 L1 टी की पावर -2, तो आपकी किसकी होती है, फोर्स की। अगर हम उसके अंदर एरे से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, M1 L की पावर -1 टी की पावर -2, वॉल्यूम का स्क्वायर एल स्क्वायर हमारे पास में क्या एल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास में क्या होता है, एल क्यू वॉल्यूम होता है, उसका स्क्वायर क्या हो गया, एल की पावर 6। तो इट मीन्स हमारे पास डायमेंशन आ रही है M1 L की पावर 5 टी की पावर -2, M1 L की पावर 5 टी की पावर -2। ऑप्शन बी आपको इजीली समझ आ रहा होगा, यही हमारा क्या हो गया, एक की डायमेंशन है, M1 L की पावर 5 टी की पावर -2। सो वी कैन से बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the quantities L by R and RC, where L, C and R stand for the inductance, capacitance and resistance। बिल्कुल एज L आपका स्टैंड करता है इंडक्टेंस के लिए, C यहाँ पे कैपेसिटेंस को स्टैंड कर रहा है, एंड R यहाँ पे रेजिस्टेंस को स्टैंड कर रहा है, हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि L by R एंड R इंटू C, ये दोनों ही आपके सेम डायरेक्शन फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, और ये जो आपको डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करेंगे वो किसके इक्वल है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिसके इक्वल होता है। मैं आप चीज़ बताता हूँ, ये एल बाई आर होता है ना, ये इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट होता है, आर सी होता है ना, ये कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट होता है। इट मीन्स ये है तो टाइम कांस्टेंट, सो वी कैन से एल बाई आर एंड आर सी बोथ विल बी रिप्रेजेंट एज द डायमेंशन फॉर्मूला टाइम। टाइम के इक्वल आपका क्या आएगा, इन दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला होएगा। सो वी कैन से एल बाई आर एंड आर सी इज द टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेस्पेक्टली। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, टाइम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए।